कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। चीन के वुहान शहर से ये शुरू होने वाला वायरस आज दुनिया के लगभग 200 देशों में फैल चुका है। एक किलर कोरोना वायरस इस तेज़ी से अगर बढ़ता गया तो संपूर्ण मानव जाति भी समस्या में आ जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में भी इसकी कमी नहीं हो रही है। इस किलर कोरोना वायरस से अगर सबसे ज़्यादा कोई देश प्रभावित हुआ है तो वो अमेरिका है। ऐसे में दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट इसके टीका की खोज में जुटे हैं, पर अभी इसमें वक्त लगेगा। लेकिन ऐसी थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कोरोना वायरस को रोकने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी की। ऐसे ये थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है। इससे पहले जब दुनिया भर में सार्स, मर्स, H1N1 फ्लू और जीका वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था, तब भी इस प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। वैसे इस प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल चाइना और अमेरिका ने अपने यहाँ शुरू भी कर दिए हैं और इसके शुरुआती दौर में कई सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। इसी को देखते हुए भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने केरला के एक अनुसंधान संस्थान को मंजूरी भी दे दी है और जल्द ही वहां इस पर कार्य भी शुरू होने वाला है। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? दुनिया भर में प्लाज्मा थेरेपी की बातें हो रही हैं और भारत में भी इसका इस्तेमाल जल्द ही शुरू होने वाला है। वैसे मेडिकल के रूप में इसका इस्तेमाल पहली बार नहीं है, फिर भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मददगार साबित हो सकता है कोरोना वायरस के इलाज में। इस थेरेपी में ऐसे व्यक्ति जो कोरोना वायरस के संक्रमण से उबर चुके हैं यानी कि ठीक हो चुके हैं, उनके शरीर से ब्लड के तरह ही प्लाज्मा को निकाला जाता है और उस प्लाज्मा को मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। जब ऐसा किया गया तो अमेरिका और चाइना में देखा गया कि वो लोग 2-3 दिन में ही ठीक होना शुरू हो गए हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल काफ़ी व्यापक तौर पर करने की तैयारी भी हो रही है। क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा हमारे ब्लड का एक प्रमुख भाग है। मानव रक्त की लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका और वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका, इसके अलावा विटामिन, मिनरल और जो भी हमारे शरीर के जरूरी के सामान होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो तरल पदार्थ में घुलकर जाते हैं वो होता है हमारा प्लाज्मा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्लाज्मा लेने से फायदा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति उस संक्रमण से ठीक हो जाता है, ऐसे ही व्यक्ति का प्लाज्मा एक एंटीबॉडी बनाता है। वो एंटीबॉडी उस वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और वो हमारे शरीर को उस वायरस से होने वाले नुकसान से बचाता है। अगर उस लड़ाई में हमारा प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बनाया गया एंटीबॉडी जीत जाता है तो उसके प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी जो उस वायरस से लड़ सकता है वो हमेशा के लिए रहता है। जब किसी दूसरे के शरीर में उस प्लाज्मा को डाला जाता है तो उसमें भी वो एंटीबॉडी पहुंच जाता है और उस वायरस से लड़ाई लड़ता है। अब आप बात समझ गए होंगे कि क्यों प्लाज्मा को निकाल लिया जाता है और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे व्यक्ति ठीक भी हो रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।